जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला जुड़ रहा हूं आपके साथ। आपको बता दें, फिलहाल हम लोग खड़े हैं नगर निगम के जो कमिश्नर हैं उनके रेजिडेंस पे। कुछ निगम के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और साथ ही उनकी कुछ मीटिंग चल रही थी। कुछ काम ऐसे हैं जो शहर के अधूरे पड़े हैं, और कुछ ना कुछ समस्याएं निगम के जो अधिकारी हैं उनकी भी होती हैं। तो उनकी स्थिति को और उनके कामों को ध्यान में रखते हुए निगम कमिश्नर के कार्यालय के बिल्कुल सामने फरीदाबाद की जो भड़कल विधानसभा की जो लोकप्रिय विधायिका हैं सीमा त्रिखा जी मौजूद हैं। और बता दूं आपको, चाहे पदाधिकारियों की बात हो, नगर निगम की बात हो, चाहे फरीदाबाद के किसी भी तबके की बात हो, सबसे पहले खड़ी होती है विधायिका सीमा त्रिखा जी। बात करते हैं इनसे। जी नमस्कार। राम राम जी। बहन जी, आज क्या है मामला? आज आप मौजूद और पदाधिकारी मौजूद? मेरा प्रयास रहता है कि मैं 15 दिन से एक कमिश्नर के साथ बैठा जाए। असल में जनता की समस्याएं भी रहती हैं बनी हुई। फिर कोरोना के 2.5 साल निकलने के बाद में एक बहुत बड़ा चेंज क्या आया कि कुछ काम हमारे ऐसे थे जो कोरोना से पहले उनकी कीमत अलग थी, उसकी कीमत अलग थी, और कोरोना के बाद रेट्स में चेंज आने की वजह से तो वो कोई टेंडर ले नहीं रहा, तो उसको चेंज करने के लिए भी हमने कहा। फिर उसके बाद में कभी कभी ऐसा होता है हमारे अधिकारियों को भी दिक्कत होती है जी। तो हम ये कहते हैं भटकल में वो व्यक्ति काम करे जो बड़े मन से कर रहा हो। जी। तो जो दिल से करना चाहे वो रहे। अगर कोई घर में दिक्कत है तो उसकी मदद के लिए भी कभी कभी कमिश्नर साहब के साथ बात करनी पड़ती है। तो आज हम लोग बैठे थे, कुछ हमारे काम जो हैं अधूरे पड़े हैं। जैसे एसडीएम नगर F4G ब्लॉक में अभी हमने सीवरेज लाइन डालनी है। जी। अमृत में सैंक्शन पड़ी है, उसके लिए चर्चा करी है। फिर उसके बाद में हमारे नाले जो हैं, नालों की क्लीनिंग के लिए कहा है कि हमारा दयालबाग का नाला है, कुछ काम कराया गया है और आगे और पूरा हो जाए, रफ्तार पकड़ ले। फिर हमारा लॉयंस क्लब से लेकर के नीलम और एसी नगर तक का नाला है। फिर 3 नंबर की पुलिया से मुल्ला होटल तक का नाला है। ये मेन पॉइंट्स हैं, गार्बेज पॉइंट्स, इनको क्लीन किया जाए। पूरी विधानसभा में मैक्सिमम जगह की डीसिल्टिंग के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं और काम भी चल रहा है, लेकिन जो रह गया उसे पकड़ा जाए। फिर बडकल का हमारा काम जो है अमृत का भी 10% अभी भी बकाया है सीवरेज का। अनखीर में भी काम चल रहा है, तो इनको टेकअप किया जाए। वार्ड नंबर 21 के हमारे कुछ वर्क ऑर्डर्स बकाया हैं, सड़कों के हमने टेंडर लगाए थे, वो टेंडर टेकअप भी हुए, फिर किसी वजह से वो रिजेक्ट हो गए। तो इन सारी चीजों को लेकर के हम लोग आज बैठे थे। कुछ जगह हमने अपनी विधानसभा में STP लगवाने हैं, उसको उस विषय को भी लिया। सीवर ट्रीटमेंट प्लान। हाँ, सीवर ट्रीटमेंट प्लान। तो इन सारी चीजों को मतलब लगभग 3 हफ्ते में एक बार मैं जरूर बैठती हूँ। तो विधायिका जी, एक बड़ी बात करेंगे। भड़कल का जो पुल है, भड़कल फ्लाईओवर है, उसका भी एक समय दिया गया, और उस फ्लाईओवर के ना बनने की वजह से नेवला, महाराजपुर, अजरोंदा और ओल्ड के आसपास का ट्रैफिक इतना रेंग रेंग कर चल रहा है कि उसमें कई मरीज जाते हैं। बड़ी परेशानी हो रही है। एक्चुअली जब हमने भटकल फ्लाईओवर दिया था तो उस समय हमें लगा था कि इसकी हालत ठीक है, और जो एक व्यवस्था के तहत दिया गया, और जब एक्चुअल में काम होना शुरू हुआ तो पता लगा कि इसकी कहीं कहीं पिलर्स में कमजोरी आ रही है। अब वो जो है हमने उसमें टेकअप नहीं किया हुआ, तो उसको थोड़ा सा टेक्निकली साथ जोड़ने के लिए वो थोड़ा सा काम तो चल रहा है, लेकिन काम को उस कारण की वजह से स्लो हो गया है। पर लेकिन वो काम जल्द से जल्द पूरा करके देंगे, और वो पूरा होते ही हम नीलम फ्लाईओवर पर आ जाएंगे। इसी कंट्रैक्टर के पास है। अगर आप भटकल मतलब हमारी विधानसभा में पूरा देखेंगे तो आपका दशहरा ग्राउंड भी हमने नया बनाने का प्रयास किया। अभी काम चल रहा है वहाँ। फिर दशहरा ग्राउंड के बिल्कुल सामने आप देखोगे तो 7 स्टोरी बिल्डिंग का प्रावधान लिया है हमने, जिसमें एक मंजिल हमारी नगर निगम के पास, एक FMDA के पास, एक फ्लोर हमारा बस पोर्ट जो हमने बनाया उनके पास,
ऐसे करके स्मार्ट सिटी के पास भी एक फ्लोर जाएगा, बाकी के फ्लोर्स अगर कहीं लगेंगे, जो भी हम कई विभाग एक ही बिल्डिंग में हमें देखने वाले बहुत कभी सारे एक बात काम। कहूंगा, एसडीएम नगर पी ब्लॉक में आज बेमिसाल हरियाणा की न्यूज ने सर्वे किया है। पी ब्लॉक की जो मेन रोड है, जो लास्ट तक सेक्टर 48 तक जाती है, सीआईए तक जाती है, उस सड़क की हालत इतनी गंभीर है कि अगर बच्चे जा रहे हैं, महिलाएं जा रहे हैं, हालांकि देखा कि काम शुरू हो चुका है, तो वो किस हद तक और कब तक खत्म होगा? अभी पीछे हमने 5 सड़कें इकट्ठी एक ही फाइल में उद्घाटन किया था और सीरियल वाइज काम चलेगा। एसडीएम नगर जो हमारा ना बहुत पुराना बसा हुआ है, बहुत पुराना है, और मैं सोचती हूँ एसडीएम नगर में अगर भारत ढूंढना हो ना तो आप एसडीएम नगर में ढूंढ सकते हो, आपको हर स्टेट के लोग मिलेंगे। बिल्कुल। और मैंने आज तक, कॉलोनी तो बहुत बड़ी बात होती है, मैंने कोई मकान भी नहीं काटा, मुझे नहीं पता कैसे कॉलोनियां काटी जाती हैं, कैसे ये काम होते हैं। पर एक चीज देख करके बड़ा दुख लगता है, एसडीएम नगर में मैं कभी कहीं दुख में चली जाऊं किसी के घर, तो वहां कभी भी टेंट पोल्स के साथ नहीं लगता जी। सड़क की चौड़ाई इतनी है कि टेंट का एक कोना एक मकान की छत पे बनता है और दूसरी साइड दूसरे से बनती है, और जब कोई गाड़ी निकलती है तो लोग खड़े होते हैं और दरी हटाते हैं, तब वो गाड़ी निकल पाती है। पहले जिन लोगों ने काटी उन्होंने एक दुख सुख की भी नहीं सोची, अव्यवस्था का आलम है बहुत। और अब हमारे दिमाग में एक बात आता है, हालांकि अगर आप पूरा एसडीएम नगर लेंगे तो हम लगभग 70% से ऊपर में, जैसे आप एसडीएम नगर डी ब्लॉक जाएंगे जो आज भी अप्रूव्ड नहीं है जी, लेकिन वहाँ पूरी सीवर लाइन भी हमने डाल दी है। और मैं तो एक सिंपल सी, मतलब साधारण विधायक हूँ जी, मंत्री नहीं हूँ, मंत्रियों पे तो बहुत लेकिन आपका जो कद कहा जाता है मंत्री की बराबरी का डीक्यू बहुत मिलता है हमें, तो थोड़े से पैसे सीएम साहब देते हैं, और उसके बिना पर हमने डी ब्लॉक में सारी सीवरेज लाइन डाली, जो बरसों से, मैं पार्षद थी तब भी इनकी डिमांड होती थी, और वहां पर आज इंटरलॉकिंग करके पूरी सड़कें बन चुकी हैं, ट्यूबवेल्स हैं। अभी हमारा काम ई ब्लॉक में चल रहा था एसडीएम नगर के, तो हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। सी ब्लॉक में आरएमसी सड़कें डल रही हैं, एक और ब्लॉक में अगर आप ई ब्लॉक में आगे जाएंगे वहाँ सीसी रोड बन रही है। लगभग 70% हमारा काम जो हो चुका है। तो अभी फरीदाबाद को जो है सीवर से और सड़कों से बड़ी जल्दी निजात मिलने वाली, जो परेशानी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। विधानसभा को मैं सबसे ज्यादा अगर कहीं तकलीफ में आती हूँ ना तो अपने बड़कल गांव की वजह से आती हूँ, और आपके माध्यम से मैं आज उनको एक खुशखबरी भी दे देती हूँ कि अभी उनका एक इंटरलॉकिंग टाइल्स का 64 लाख का टेंडर, 64 लाख, हाँ 64 लाख का इंटरलॉकिंग टाइल्स का टेंडर जो है वो हमारा अप्रूव भी हुआ जी। लेकिन जब जैसे फाइनल अप्रूवल में आता है तो कोई एक पेपर की कमी की वजह से रद्द कर दिया गया, हाँ रद्द कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम पेपर ले नहीं सकते थे। अब जो है वो रीटेंडर में गया, और जो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनको समझाया गया भाई सरकार जो है ना नए करप्शन रोकने के लिए अलग अलग मेथड यूज कर रही है, तो वो जो है टेंडर मुझे लगता है कि 3 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा, वर्क ऑर्डर की नौबत तक आ जाएगा। उसके बाद में मुझे बहुत सुकून मिलेगा जिस दिन मेरे बड़कल गांव में इंटरलॉकिंग की शुरुआत करेंगे हम। एसडीएम नगर में अनुकूल एरिया की बात करते हैं, ए ब्लॉक है, वहाँ पर बड़े लेवल पर सोसाइटी काटी जा रही है, वर्मा प्रॉपर्टीज के नाम से सोसाइटी काटी जा रही है, एंक्लेव पूरा बना दिया गया है और अवैध रूप से इलीगल फ्लैट बना के बेचे जा रहे हैं। अगर अधिकारियों की मिलीभगत से सब हो रहा है। देखिए, मैंने अधिकारियों को पता नहीं चलता कि इतने बड़े लेवल पर कॉलोनी में पूरी सोसाइटी काट दी गई है, मैं तो फ्लैट बेचे जा रहे हैं। बिल्कुल ईमानदारी के साथ बोलूंगी कि मैंने आज तक कभी भी कहीं पर भी ये सब कुछ काम नहीं किया जी, और ना मैं इस चीजों में इन्वॉल्व होती हूँ। इसलिए मैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये मैं सलाह भी है, मेरा मशवरा भी है और निर्देश भी है, चेतावनी भी है कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का करप्शन फ्री बनाने का जो एक्शन है उसे जनप्रतिनिधि से लेके प्रशासन तक सबको ध्यान रखना चाहिए
कि वो जो हाथ है ना किसी के भी गले तक कभी भी पहुंच सकते हैं। अभी हाल ही में आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं और फरीदाबाद में भी बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई हुई है। तो मैं तो वो जो लोग बना रहे हैं ना उनका तो व्यापार है, लेकिन खरीदने वाला तो बेचारा ईमानदारी से अपनी नेक कमाई से रखा है बाकायदा नगर निगम से अप्रूव कॉलोनी और रजिस्ट्री भी करा रहे हैं, लोन भी करा रहे हैं। समझिए ना, मतलब इतना बड़ा खेल हो रहा है। और एक कोई आदमी साधारण सा आदमी मकान बनाता है, उसके यहाँ नगर निगम से थोड़ा सा पहुंच जाता है। इतने बड़े लेवल उसने सैकड़ों फ्लैट बना दिए हैं, विला बना के बेचे जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बारी के लिए ना, क्योंकि मैंने वो जगह देखी नहीं, आपने मुझे अभी बताई है, मैं एक बारी चेक कराती हूँ। वहां पे कुछ जमीन हुड्डा की भी है और कहीं मैं गलत ना हूँ, एक बारी ये चेक कराना जरूरी है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग आधे एकड़ में भी अलाउड है। तो मैं एक बारी ये जरूर चेक करा लेते हैं हम लोग कि भाई आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, हुड्डा से भी चेक करा लेते हैं और निगम से भी। जो गलत होगा तो कार्रवाई उस पर होगी, निश्चित। विधायिका सीमा त्रिखा जी हैं और अधिकारियों की आज मीटिंग है, अधिकारियों के साथ बैठी हैं और कई योजनाएं हैं जो अधर में अटकी हुई हैं और बड़ी जल्दी ही शहर के लोगों को लाभ मिलने वाला है। साथ ही जैसा कि उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उड़न दस्ता है, कई लोगों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको अपने काबू कर चुके हैं और कहीं पर भी इस तरीके का कोई भी व्यक्ति मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। सावधान रहे और इस तरीके से कार्य से बचे और फरीदाबाद को बड़ी नई सौगातें मिलने वाली हैं। आप जुड़े रहे हमारे साथ, लाइव होंगे और फिर बात करते रहेंगे विधायिका सीमा त्रिखा जी से, क्या कहेंगे शहर को लेकर। जुड़े रहे मेरे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।